नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मोदी विरोध में राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अच्छे काम को भी कर दिया बदनाम। केवल पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए राहुल गांधी कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका नुकसान भविष्य में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। लेटरल एंट्री पर भी कुछ ऐसा ही है। यूपीए सरकार और उसके पहले की कांग्रेस सरकारों ने लेटरल एंट्री के माध्यम से आए लोगों ने कई ऐसे काम किए हैं। भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में वो काम दर्ज हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निसंदेह केंद्र सरकार को घेरने में कामयाब हुए हैं, पर जिस तरह वो आंख मूंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमले करते हैं, उससे कई बार कांग्रेस के लीजेंडरी नेताओं के फैसलों और पार्टी के गुड वर्क की भी मिट्टी पलीद कर देते हैं। लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरह का विरोध अचानक राहुल गांधी ने शुरू किया, वह भी कुछ ऐसा ही है। लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई और कांग्रेस ने इसका बहुत बढ़िया उपयोग भी किया। राहुल गांधी के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए। सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। कारण बताया गया है कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के समय में लेटरल एंट्री से आए लोग मील का पत्थर भी साबित हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सबसे पहले लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। साल 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे। कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण, नई ऊंचाइयों को छूना शीर्षक वाली रिपोर्ट में आयोग की एक प्रमुख सिफारिश यह भी थी कि उच्च सरकारी पदों जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, उस पर लेटरल एंट्री शुरू की जाए। पर जब राहुल गांधी इसके खिलाफ खम ठोक कर खड़े हैं, राहुल को यह पता है कि मनमोहन सिंह, जिन्हें इंदिरा राज में 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लाया गया, वह एक लेटरल एंट्री के जरिए ही संभव हुआ था। बाद में वे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। अन्य प्रमुख लोगों में टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा और वी कृष्णमूर्ति, अर्थशास्त्री विमल जालान, कौशिक बसु, अरविंद विरमानी, रघुराम राजन और अहलुवालिया, आरजी पटेल, आरबी शाही का नाम शामिल है। यहाँ तक कि इंफोसिस से जुड़े नंदन नीलकणी को भी आधार से जुड़े यूआईडीएआई का चेयरमैन बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी लोगों ने वो काम किए हैं जिन पर आज भी उंगली उठाना संभव नहीं है। ये सभी लोग किसी आरक्षण या कोटे से नहीं आए थे। संभव है कि आरक्षण या कोटा अनिवार्य कर दिया गया होता तो इन लोगों की एंट्री भी नहीं हो पाती। लेटरल एंट्री से भरी हुई थी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। यूपीए सरकार की भी अपनी उपलब्धियां रही हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अगर यूपीए सरकार को एनडीए सरकार से बेहतर मानते हैं तो उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे, ये भी उन्हें समझना होगा। वरिष्ठ पत्रकार और विचारक दिलीप मंडल लिखते हैं कि यूपीए सरकार की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लेटरल एंट्री थी, जिसने 10 साल तक देश पर सचमुच में राज किया। इसके शिखर पर सोनिया गांधी थी। सारे फैसले यही हुए। यह सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी। इसमें मिहिर शाह, नरेंद्र जाधव, आशीष मंडल, प्रमोद टंडन, दीप जोशी, फराह नकवी, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जया द्रेज, हर्ष मंदर, माधव गाडगिल, अरुणा रॉय जैसे लोग शामिल थे। इस तथा कथित सुपर कैबिनेट की आलोचना भी होती थी। मनमोहन सरकार के अधिकतर फैसले यहीं से होते थे, जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानून लाने का सुझाव
यहीं से आए थे। लेकिन ये सभी फैसले यूपीए सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुए, जिन पर कांग्रेस आज भी गर्व कर सकती है। इस सलाहकार परिषद में कोई भी नियुक्ति आरक्षण के आधार पर नहीं हुई। अब राहुल गांधी कहते हैं लेटरल एंट्री में भी आरक्षण होना चाहिए, तो क्या वो सीधे सीधे अपनी मां के फैसले को नकार रहे हैं, जिनके पास काफी लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है। राहुल गांधी को आधार ही नहीं पता कि किस तरीके से काम करना चाहिए। राहुल गांधी अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी चीजों को भी खराब करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी को इस आधार पर जनता वोट देगी कि वो अपने हाथों अपने ही काम को बर्बाद कर रहे हैं? ऐसा व्यक्ति कैसे अच्छा नेता बन सकता है? क्या उनको अपने ही कांग्रेस के किए गए काम खुद उनको खराब लग रहे हैं? ये तो राहुल गांधी बताएं। लेकिन राहुल गांधी से भी सवाल अब जनता को पूछना चाहिए। राहुल गांधी से अगर सवाल जनता के लिए कर रहे हैं तो उनसे जनता को पूछना चाहिए कि अच्छे कामों को वो खुद क्यों खराब कर रहे हैं और ऐसा करने से क्या फायदा होगा। अच्छे संवैधानिक पदों पर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसकी सिर्फ एक ही योग्यता होनी चाहिए, वो उस पोजीशन के काबिल होना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर हम किसी अच्छे पद पर हम किसी को नहीं बैठा सकते। फिलहाल बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि राहुल गांधी और उनके खानदान की आरक्षण और SC/ST ओबीसी को लेकर जो विरासत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट के जो सचिव बने हैं वो किस बैच के हैं? उन्हें न पता हो तो हम बताते हैं कि वे 1987 बैच के हैं, जब उनकी पार्टी और उनके पिताजी की सरकार थी। उन्होंने क्यों ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था? सरकार के यू टर्न के बाद राहुल गांधी अब क्या कहते हैं, सुनिए। सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले पर यू टर्न के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। दरअसल राहुल गांधी पिछड़ों के आरक्षण और जाति जनगणना जैसी बातों पर जितना बीजेपी को घेरेंगे उतना ही कांग्रेस के समय की खामियां उजागर होंगी। ये बात अभी पिछड़ी जाति के बहुत से लोगों को पता नहीं होगी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी के समय में आ गई थी, पर उसे लागू नहीं किया गया। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस रिपोर्ट को दबाए रखे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो सकी। उसके बाद यूपीए की सरकार 10 साल तक रही, पर जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं हो सकी। आज भी कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट धूल खा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, पर जाति जनगणना नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ में इंटरनल जाति जनगणना हुई, पर उसे भी कांग्रेस सरकार ने जारी नहीं किया। राहुल से ये जरूर पूछा जाएगा कि नीट ऑल इंडिया सीट में ओबीसी कोटा यूपीए सरकार ने क्यों लागू किया। जाहिर है कि जब जब राहुल गांधी जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण की बात करेंगे तब ये बातें उनसे पूछी जाएगी। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।